बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस उनसे एक मुलाकात करने के लिए एक आदमी कई महीनों से बेचैन था। शायद वो सिर्फ एक रात उन्हें अपने साथ रखना चाहता था और इसके लिए वो हर रास्ता आजमा रहा था। आखिरकार उसकी कोशिश रंग ला ही देती है और जैकलीन को बताया जाता है कि उन्हें एक व्यक्ति से मिलना है और इसके लिए उन्हें चेन्नई जाना होगा। दिन, तारीख, समय सब तय हो चुका था और मुंबई एयरपोर्ट पर 1.5 लाख रुपए प्रति घंटे वाला एक शाही प्राइवेट जेट तैयार था। जैकलीन उसमें बैठती है और सीधी चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी, क्योंकि एयरपोर्ट पर एक हेलीकॉप्टर पहले से उनका इंतजार कर रहा था। हेलीकॉप्टर उड़ता है और सीधा हयात होटल पहुंचता है। यहीं पहली बार हीरोइन और उस आदमी की मुलाकात होती है। दोनों पूरी रात साथ में रहते हैं, दोनों पूरी रात साथ में गुजारते हैं और अगली सुबह बिल्कुल वैसे ही वापस लौटा दिया जाता है। पहले हेलीकॉप्टर, फिर प्राइवेट जेट और फिर मुंबई वापसी। ये मुलाकात बहुत हसीन बताई जाती है, इतनी हसीन कि उस आदमी ने इस एक्ट्रेस और उसके परिवार पर करोड़ों रुपए लुटा दिए थे। उसने उसके भाई बहन को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में करीब 7 करोड़ रुपए के तोहफे दिए और इसके साथ महंगी घड़ियां, कीमती गहने, शायद कोई चीज ही नहीं छोड़ी हो जो देने के लिए बाकी रह गई हो। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शानो शौकत की नहीं है। ये कहानी दर्द की है, लालच की है और एक ऐसे खेल की है जिसमें बड़े बड़े लोग फंस गए थे। और अगर इस आदमी का सच बताया जाए और जैकलीन फर्नांडिस का नाम न आए तो ये कहानी बिल्कुल अधूरी रह जाती है दोस्तों, क्योंकि ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुका है। किसी दिन बॉलीवुड या हॉलीवुड में अगर इस शख्स पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनती है तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इस कहानी में वो सब कुछ है जो किसी भी थ्रिलर फिल्म में होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर तमाम लोगों का स्वागत है कहानी विद मनीष में। मैं हूं मनीष और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है। कहानी शुरू होती है एक महिला से जिसका नाम है अदिति सिंह। 15 जून 2020 को अदिति के फोन पर एक अचानक कॉल आता है। ट्रू कॉलर पर दिखता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार। अदिति की सांसें अटक जाती है। फोन उठाने पर उधर से आवाज आती है, क्या मैं अदिति सिंह से बात कर रहा हूँ? वो खुद को बताता है अनूप कपूर, केंद्रीय कानून सचिव, भारत सरकार, और कहता है कि ये कॉल प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर किया जा रहा है। वो अदिति से कहता है, हमने आपके पति शिवेंद्र मोहन सिंह के काम को पहचाना है और कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार उनकी सेवाएं लेनी चाहती है, क्योंकि उसके पति 17 अक्टूबर 2019 से तिहाड़ जेल में बंद थे आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप। और सिर्फ वही नहीं, उसके जेठ, अदिति सिंह के जेठ मलविंदर सिंह भी जेल में बंद थे शेम घोटाले में, और अदिति महीनों से उन्हें बाहर निकालने की भरपूर कोशिश कर रही थी और अब खुद सरकार मदद की पेशकश कर रही है तो उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी फिर से लौट आती है दोस्तों। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा धोखा तब खाता है जब उसे ज्यादा उम्मीद होती है किसी से भी। शाम को फिर कॉल आता है वापस उसी शख्स का। इस बार कॉल स्पीकर पर है और उधर से कहा जाता है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खुद हमारी बात सुन रहे हैं, तो इसलिए ये सब कुछ गोपनीय रखना होगा। कोई भी बात है जो किसी को और को नहीं बताना है, इसको पूरी तरफ से गोपनीय रखना है। अदिति इन सारी बातों पर विश्वास कर लेती है क्योंकि उसे तो बस अपने पति की रिहाई चाहिए थी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू ही हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा, आपको बस पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए देने होंगे। अदिति कहती है, 20 करोड़? पति के लिए तो उससे भी ज्यादा दे दूंगी मैं। और यहीं से वो जाल में फंस जाती है। 1 करोड़ हांगकांग के खाते में भेजा जाता है और बाकी बचे 19 करोड़ जो कि दिल्ली में नकद देने का प्लान बनता है। समय तय हो चुका था, सब कुछ तय हो चुका था। एक कार आती है और उसके अंदर बैठा है। अब अदिति ने जैसा कहा गया कि 19 करोड़ रुपए वही बैग में रखकर उनको सौंप दिए और उस कार में बैठा लड़का पैसे लेकर चला गया। कुछ देर बाद फिर फोन आता है और वो शख्स सामने वाला कहता है कि हम बहुत खुश हैं, पीएम ऑफिस में सब लोग बहुत खुश हैं और हमारा और आपका रिश्ता मजबूत हो चुका है। फिर वो आगे बताता है कि बहुत जल्द आपके पति जेल से बाहर होने वाले हैं। अदिति की आंखों में उम्मीद और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो बस एक ही चीज चाहती थी कि अपने पति से दोबारा मिलना है। लेकिन इसके बाद फिर कॉल आता है और फिर पैसे की डिमांड। अदिति देती जाती हैं, वो लोग पैसे मांगते जाते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 करोड़ रुपए अदिति के खाते से निकल जाते हैं। और याद रखिए, उसके पति और उसके भाई पर पहले से ही आर्थिक घोटाले का आरोप था, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की नजर उन पर थी पहले से। जब ईडी को 200 करोड़ रुपए के इन ट्रांजैक्शनों का पता चलता है तो अदिति को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया जाता है। पहले तो वो इधर उधर की बातें बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन ईडी के पास हर डिटेल पहले से मौजूद थी। अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। आखिरकार अदिति सच बता देती है, मेरे पास भारत सरकार के नाम से फोन आया था और मैं ठगी का शिकार हो गई हूँ, मैं ठग ली गई हूँ। अब पुलिस और ईडी नंबर की लोकेशन ट्रेस करते हैं और पता चलता है कि कॉल विदेश से नहीं बल्कि स्पूफिंग ऐप से किया जा रहा है, जो कि फर्जी ऐप होते हैं।
अब मैं आपको समझाऊं कि ये जो कॉल थी ये बिल्कुल नकली थी, पहचान इनकी सरकारी थी। जांच और भी गहरी हो जाती है क्योंकि मामला बहुत हाई लेवल का था और पुलिस को एक चौंकाने वाली सच्चाई मिलती है। ये कॉल दिल्ली की रोहिणी इलाके से आ रही थी और वहाँ क्या है, वहाँ तो तिहाड़ जेल है। अब पुलिस और ज्यादा हैरान हो जाती है। अब सब लोग हैरान थे। पुलिस जेल के अंदर जाती है और सुराग मिलता है वार्ड नंबर 3, बैरक नंबर 204। उस बैरक में जहाँ 40 कैदियों की जगह होती है वहां सिर्फ एक ही कैदी रहता था। नाम था उसका सुकेश चंद्रशेखर। जून 2020 से मई 2021 तक पूरे साल में 40 बार पैसे निकलवाए गए थे। सुकेश बार बार नंबर बदलकर कॉल करता था। सरकारी आवाज, सरकारी पहचान और सरकारी वादे। पुलिस को याद आता कि ये वही सुकेश है जिसे कुछ साल पहले चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी बनकर 50 करोड़ की डील करते पकड़ा गया था। ये आदमी, ये इंसान कोई आम ठग नहीं था। तमिलनाडु की राजनीतिक तक जिसका खेल पहुंच चुका था, उसे पकड़ा गया, वो तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन सुकेश जेल में रहकर भी राजा ही बना रहा क्योंकि उसने हर छोटे से बड़े अधिकारी को खरीद लिया था। 1 करोड़ रुपए हर महीने घूस में देता था, इसलिए न कोई कैमरा चलता न कोई उसे रोकता। उसकी बैरक में बस वही और उसकी शानो शौकत। यही नहीं, सारा सिस्टम खरीद कर वो वहीं से करोड़ों का खेल खेलता रहा। और एक दिन जेल में ही उसकी नजर पड़ती है शिवेंद्र मोहन सिंह पर। वो उसके बारे में सब कुछ पता कर लेता है और बस वहीं से शुरू होता है 200 करोड़ का महाजाल। जब 200 करोड़ निकलवा लिए जाते हैं तो सुकेश की नजर जाती है बॉलीवुड की एक और बड़ी अभिनेत्री पर, जैकलीन फर्नांडिस। लेकिन जैकलीन की एंट्री से पहले जान लीजिए सुकेश चंद्र का बैकग्राउंड। तमिलनाडु के मुंगेर इलाके के रहने वाला सुकेश एक बेहद साधारण परिवार से आता था। उसके पिता रबर का काम करते थे और माँ एक गृहिणी थी, यानी कि लोगों के घरों में काम करती थी। लेकिन पिता ने सपना देखा कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने और इसलिए उसे बलवीन हाई स्कूल में पढ़ाया गया। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे महंगी गाड़ियां में स्कूल आते थे और इन्हीं गाड़ियों को देखकर सुकेश के मन में ही पहली बार अमीर बनने की आग उठी। सुकेश चंद्रशेखर एक साधारण परिवार का लड़का, उस पिता स्कूटर चलाते थे और बेटे को स्कूल छोड़ते थे। लेकिन सुकेश के मन में एक बड़ा सपना जल रहा था, ऐसा सपना कि नाम इतिहास में लिखा जाए। 2006 में जब वो नाबालिग था, उसने एक नकली पुलिस कमिश्नर का लेटर बनाया जिसमें लिखा, ये लड़का पूरे कर्नाटक में कहीं भी घूम सकता है और बाइक भी चला सकता है। कई पुलिस वाले धोखा भी खा गए, लेकिन एक दिन वो खुद पुलिस कमिश्नर के सामने पड़ गया। कमिश्नर ने अपने ही फर्जी साइन देके तो हक्के बक्के रह गए और पहली बार सुकेश पकड़ा गया। 2007 में उसने एक बुजुर्ग से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी की थी, यानी उसकी ठगी का खेल अब शुरू हो चुका था। और जैसे जैसे ये सुकेश बड़ा हुआ, उसके झूठ भी बड़े होते गए। कभी खुद को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पोता बताता और कभी लाल बत्ती वाली लग्जरी गाड़ियों में घूमता। लोग सैल्यूट मारे बिना रुकते ही नहीं थे। इतना इसका जलवा था, इसकी उतनी ताकत थी। उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी उसकी बोलने की कला। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हर भाषा में ऐसे बात करता कि सामने वाला चक्कर खा जाता था। उसने खुद को बड़ा अधिकारी बताकर एक उद्योगपति से 132 करोड़ रुपए का टेंडर दिलवाने का झांसा देकर और उसके खाते में 19 करोड़ रुपए डलवा दिए। जब तक वो समझ आता 12 करोड़ लेके वो सुकेश गायब हो गया। एक मलयालम अभिनेत्री लीना मरियोर पॉल उसकी जिंदगी में आई। उसे बताया गया कि वो फिल्म बनवाएगा, वो हीरोइन बनेगी। वो एक्ट्रेस सुरक्षा, लाल बत्ती, हर तरफ पैसा और ताकत का नशा। वो उसके प्यार में पड़ गई। शारीरिक संबंध बने, दोस्ती और गहरी हुई और वो खुद गर्भवती भी हो गई। लेकिन सुकेश का सिर्फ एक ही धर्म था, ठगी और बस ठगी। उसने 15 साल में 100 नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए उड़ा दिए और अब उसकी नजर गई बॉलीवुड की हीरोइन पर। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा तोहफे उसने दिए जैकलीन फर्नांडिस को। जैकलीन फर्नांडिस दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। उस जैकलीन फर्नांडिस को महंगी बिल्ली जिसकी कीमत 10 लाख रुपए, विदेशी घोड़े जिनकी कीमत 50 लाख रुपए, लग्जरी कारें जिनकी कीमत 54 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए तक की घड़ियां। उस जैकलीन फर्नांडिस पर सुकेश ने सब कुछ लुटाया। उसने नोरा फतेही, जानवी कपूर और सारा अली खान, भूमि पेडनेकर को भी गिफ्ट देने की कोशिश की। लेकिन जैकलीन उसके प्यार, उसकी बातों में और उसकी ठगी की दुनिया के जाल के अंदर फंस गई। क्योंकि ये कारनामे ही ऐसे करता था, इसके पास कला थी लोगों को फंसाने की। आज जैकलीन से कई बार ईडी पूछताछ भी कर चुकी है और वो खुद इस मामले में फंसी हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब ठगियों के दौरान सुकेश तिहाड़ जेल में मौजूद था। उसने जेल के छोटे बड़े सभी अफसर खरीद लिए थे। जेल उसके लिए एक होटल बन गई थी, बल्कि 5 स्टार होटल थी ही वो तो सुकेश के लिए।
दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा मकसद किसी की बुराई या दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, आपको जागरूक करना और सचेत करना कि आप ऐसे लोगों के जाल में नहीं फँसें। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आजकल ठगी सिर्फ सड़कों पर नहीं होती है दोस्तों, मोबाइल पर भी होती हैं। तो सरकारी पहचान, सरकारी आवाज़ सब नकली हो सकती है, तो आप भी सचेत रहिए और देखते रहिए मैं अगली कहानी किस पे बनाऊँ। मिलते हैं एक अगली कहानी में। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और लाइक कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।